बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। मध्यकालीन या मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। 2016 में आया है, देखते हैं इसके बारे में। देखते हैं उत्तर में मध्यकालीन या मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण। उत्तर में देखते हैं मध्यकालीन या मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित गुण उल्लेखनीय हैं। इन गुणों को हम अपनी आज की शिक्षा प्रणाली में भी अपनाना चाहिए। इसमें देखते हैं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मकतब और मकतबों में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। मदरसों के छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों को आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था थी और यह सब व्यय जो था यानी खर्च राज्य या शासक और समाज प्रजा विशेषकर धनी वर्ग के लोग यानी शासक या फिर धनी वर्ग के लोग जो थे वो उठाते थे, यानी दोनों मिलकर उठाते थे यानी जो खर्चा था मकतबों का और मदरसों का। उच्च कोटि के मदरसों के साथ तो बड़ी बड़ी जागीरें संलग्न यानी जुड़ी हुई थी और वर्तमान में भी एक विशेष स्तर की शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य एवं निःशुल्क करने के लिए सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं। आगे इसमें दिया है इसमें पॉइंट दूसरा है शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त। मध्यकालीन मुसलमान बादशाहों ने भारत में अनेक मकतबों मदरसों और पुस्तकालयों का निर्माण कराया और उन्हें खुले हाथों से आर्थिक सहायता दी। आगे इसमें दिया है उन्होंने उच्च कोटि के मदरसों के साथ बड़ी बड़ी जागीरें भी लगा दी थी। मध्यकाल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व व अनिवार्य कार्य माना जाता था। फिर आगे दिया है तीसरा छात्रवृत्तियों का आरंभ। इसमें दिया है मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में साहित्य धर्म दर्शन और कला कौशल के क्षेत्र में विशेष योग्यता से युक्त छात्रों का विशेष सम्मान किया जाता था। उन्हें अपने ज्ञान एवं कला कौशल में निरंतर वृद्धि करने हेतु विशेष सहायता प्रदान की जाती थी। यह आधुनिक छात्रवृत्तियों का प्रारंभ था। आज भी भारत में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। फिर इसमें आगे दिया है प्रश्न पॉइंट नंबर चौथा, इसमें प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की पृथक पृथक यानी अलग अलग व्यवस्था। इसमें आगे है मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था जो थी मकतबों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में की गई और यह शिक्षा स्तर की शिक्षा यानी यह भिन्न भिन्न स्तर की शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न विद्यालयों की व्यवस्था का प्रारंभ था। आगे दिया है ज्ञान के समुचित विकास पर बल। ज्ञान के समुचित विकास पर बल, इसमें यानी मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे, अतः मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ ज्ञान के विकास पर बल दिया गया। आधुनिक भारत में भौतिक ज्ञान के विकास और देश के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसमें दिया है मध्यकालीन या मुस्लिमकालीन शिक्षा के दोष क्या थे। इसमें दिया है इस युग का सबसे बड़ा दोष यह था कि मातृभाषाओं की अवहेलना करके अरबी और फारसी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इससे बड़ी हानि हुई। प्रांतीय भाषाओं का विकास उचित ढंग से ना हो सका। दूसरा है मुस्लिम शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा संगठन इस प्रकार का था जिसे मुख्यतः मुसलमान ही अपना सकते थे। वास्तव में उसमें सार्वजनिकता का अभाव था। मुसलमान छात्र ही उससे अधिक लाभ उठा सकते थे। और आगे इसमें दिया है इस काल में स्त्री शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई। पर्दा प्रथा के कारण वे स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी।
केवल उच्च घराने की स्त्रियां ही घर यानी जो उच्च घराने की स्त्रियां ही घर पर शिक्षा का प्रबंध कर सकती थी। फिर आगे दिया है मुस्लिम शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा भारतीय विषयों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई थी। पांचवा है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक कट्टरता के कारण हिंदू छात्रों को असुविधा होती थी। शिक्षा के आध्यात्मिकता का यानी शिक्षा में आध्यात्मिकता का अभाव था, केवल सांसारिक पक्ष पर ही बल दिया जाता था। माँ इसमें आगे दिया है दंड प्रणाली कठोर होने के कारण विद्यालय के वातावरण में आतंक छा रहता था। कुछ छात्र तो भय के कारण पढ़ना भी छोड़ देते थे। आगे दिया मुस्लिम शिक्षा छात्रों की विलास और आराम की प्रवृत्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालती थी, अतः छात्र विलास प्रिय हो गए थे। शिक्षा प्रणाली में रटने पर बल दिया जाता था। छात्रों को तार्किक शक्ति का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।